हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की धरती से। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में बीजेपी की रैली होने जा रही है। क्या तैयारियां हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रैली के प्रभारी अशोक गुर्जर जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारियां हैं रैली को लेकर। देखिए, कल यानी कि 14 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र भूमि पर थीम पार्क के अंदर एक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जिसके अंदर हमारे इधर के 6 जिले और जिनमें हमारे 23 विधानसभाओं के प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित होंगे और हमारे इन 6 जिलों में आने वाले हमारे सांसद उपस्थित होंगे और कई केंद्रीय नेतागण उपस्थित होंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो स्वयं लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन लाल बडोली जी, इस प्रकार से सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शिरकत करेंगे और ये रैली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य रैली होगी और आप देखोगे कि हजारों हजार की संख्या में आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित होकर के रैली में शिरकत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में यहाँ पर एकत्र होगा। तो 23 विधानसभा को इस रैली में टारगेट किया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं जो लोग आएंगे उनको लाने के लिए या उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए क्या देखिए, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था के नाते जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 जिले और 23 विधानसभा रहेंगी तो हमने हर ब्लॉक वाइज पानी की व्यवस्था कर दी है। कैंपर उनको एक ब्लॉक में कम 10 कैंपर के आसपास रहेंगे और ताकि किसी को दिक्कत पानी पीने की दिक्कत नहीं होगी उनके लिए बढ़िया भोजन बनवा दिया गया, भोजन की व्यवस्था करवा दी है और उनको आने के लिए यहाँ पर कन्वेंस मतलब कि जिनको आवश्यकता बस की थी बस प्रोवाइड करा दी, जिनको ट्रैक्स वगैरह की आवश्यकता थी उनको टैक्स करा दी है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ताकि किसी को असुविधा ना हो यहाँ पर सहज रूप से पहुँच जाए तो ये व्यवस्था करी है हमने। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है रैली में लोगों की संख्या। तो आप प्रदेश मंत्री में हैं राहुल राणा जी, किस तरह के क्या टारगेट है, कितने लोगों की आने की संभावना है, क्या व्यवस्था है उनको लाने की। देखिए, पहले तो सभी चैनल के आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विपक्ष भी है वो भी उनको सुनने के लिए आ जाता है और मैं कहूँगा निश्चित रूप से जो हमने टेंट लगाया है वो हजारों की संख्या उसमें आएगी। वो टेंट छोटा पड़ने वाला है, पल पूरा कुरुक्षेत्र जाम होगा और यहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनकर लोग गांव-गांव में जाकर जन जन तक आम आदमी के जाकर ये अपने विचार मोदी जी के विचार को पहुंचाएंगे और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये पहली इस चुनाव की शंखनाद रैली है और यहीं से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत का शंख यहीं से कल पहली रैली है, जीत के शंखनाद रैली का आगाज करेंगे और पूरे हरियाणा में मैं कहूँगा निश्चित रूप से आने वाले समय में और विधानसभाओं की भी रैली होगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बनेगी। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय नज़र आ रही है मौसम को लेकर के काफ़ी परेशानी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कोई रैली में कोई व्यवधान ना हो उसके लिए क्या इंतज़ाम है। पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल हमारा सौभाग्य है भी हरियाणा में चुनाव शुरू हो चुके हैं और पहली रैली प्रधानमंत्री जी हमारे कुरुक्षेत्र से शंखनाद कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
तो इसके लिए व्यवस्था जो आपने कही बारिश के लिए व्यवस्था जो हमारा टेंट है वो वाटरप्रूफ टेंट है और लोगों के अंदर दिल से लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। भी कल सारा शहर ब्लॉक होगा, कल कोई भी ऐसी जगह कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहां लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी संख्या में लोग यहां आएंगे, सारा शहर ब्लॉक होगा। तो मतलब मौसम से बचने के लिए वो वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे सांगवान साहब आप क्या बोलेंगे इस रैली के बारे में? सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत इस रैली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कल अपने बीच में कुरुक्षेत्र की पावन धरा के ऊपर आ रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का कुरुक्षेत्र से पहले भी बहुत स्नेह रहा है और कल हमारा कुरुक्षेत्र जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाडवा से कुरुक्षेत्र की ही जो विधानसभा है साथ ही हमारे लगती है थानेसर के, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र जिला के अंदर एक बहुत भव्य वातावरण है। और जैसा हमारे पास जानकारी आ रही है, कल लगभग 40,000 के करीब संख्या कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाली है, लेकिन हमारे वॉलंटियर हज़ारों की संख्या के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आज से ही लग गए हैं। लोगों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यातायात व्यवस्था में हर प्रकार की सुविधा के लिए प्रशासन से मिलकर के हमारे वॉलंटियर्स उसमें लगे हुए हैं। काम जन को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और इस प्रकार से यह धर्म नगरी है और यहाँ से युद्ध का आगाज़ भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली रैली जो है वो कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं, इसके लिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। और मुझे लगता है कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हमारी जो कुरुक्षेत्र की तो चारों की चारों सीटें हैं वो कल ही हम जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री रैली के बाद बीजेपी की फिज़ा कुछ और ही नज़र आएगी विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।